नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमर्स का महात्मा में। दोस्तों, आपको व आपके परिवार को नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला नववर्ष आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां लाए। इसी शुभकामनाओं के साथ दोस्तों, इस माह के लिए बेसिक के शिक्षकों के लिए 2 मॉड्यूल हैं। मॉड्यूल 7 प्रारंभिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण व मॉड्यूल 8 सीखने का आकलन। दोस्तों, इन दोनों मॉड्यूलों की गतिविधियों की और मुख्य प्रश्नोत्तरी से संबंधित 2 वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसे आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके आप इन वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों, यह वीडियो मॉड्यूल 7 की प्रारंभिक कक्षाओं में बहुभाषी शिक्षण में अलग अलग तीनों सेटों में आने वाले 40 प्रश्नों से संबंधित है, जिसे देख करके आप 20 आउट ऑफ 20 स्कोर प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों, यदि आपको निष्ठा कोर्स करने में कोई समस्या आती है तो आप मुझे कमेंट करके अपनी समस्या का हल पूछ सकते हैं। और यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन का बटन भी दबा दीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। प्रश्नोत्तरी। लिंक भाषा का प्रयोग किस परिस्थिति में किया जाता है? राइट आंसर है जब विभिन्न भाषा संबंधी समुदाय के लोग एक साथ रहते हों। दोस्तों, जो राइट आंसर है वो नीली लाइन में शो हो रहा है, वो हमारा सही आंसर है। आप उसी पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के प्रयोग के बारे में क्या कहती है? इसका राइट आंसर है छोटे बच्चे अपनी मातृभाषा के माध्यम से बेहतर रूप से सीखते हैं। बुनियादी साक्षरता और संख्या ज्ञान FLN मिशन की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? राइट आंसर है बच्चों की परिचित भाषा का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में L2 के विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति लाभदायक नहीं होगी? सही आंसर है L2 यानी लैंग्वेज सेकंड सिखाने के लिए वर्णमाला को याद करना और पाठ्य पुस्तक के लिए अभ्यास करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से शोधकर्ता वुल्फ का कथन है। राइट आंसर है शिक्षा में भाषा ही सब कुछ नहीं है, लेकिन भाषा के बिना शिक्षा में सब कुछ भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीखने की प्रक्रिया में ज्ञात से अज्ञात या परिचित से अपरिचित की ओर बढ़ना चाहिए, यह बात आई है। तो इसका राइट आंसर है NCF 2005। तो 2005 पर आप क्लिक करेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के लाभ में शामिल नहीं है। राइट आंसर है कक्षा 1 में अंग्रेजी पढ़ना लिखना सीख जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से मिश्रित भाषा का उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर है शिक्षक L2 यानी लैंग्वेज सेकंड में बोलते हैं और बच्चे L2 यानी लैंग्वेज सेकंड में जवाब देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोर्स में वॉरली पेंटर की कहानी देने का उद्देश्य क्या है? राइट आंसर है आवश्यकता अनुसार एक से अधिक भाषाओं के उपयोग के बारे में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम भाषा L1 से क्या तात्पर्य है? राइट आंसर है बच्चे की समझ की भाषा। इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आरंभिक वर्षों में बच्चों की शिक्षा का माध्यम उसके घर की भाषा ही होनी चाहिए, क्योंकि राइट आंसर है भाषा सोचने समझने व सभी विषयों को सीखने का आधार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में निम्न में से गलत वाक्य चुने। राइट आंसर है अलग अलग भाषाओं को कक्षा में जगह देने से बच्चों के सीखने पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ज्ञान के सृजन के लिए किस भाषा का पुल आवश्यक है? राइट आंसर है परिचित भाषा। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिक्षण कार्य में L1 यानी लैंग्वेज फर्स्ट का प्रयोग करने से राइट आंसर है बच्चों को सभी विषय समझने में मदद मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्नलिखित में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? राइट आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा के कारण क्षति उठाने वाले बच्चों में कौन शामिल नहीं है? राइट आंसर है अंग्रेजी माध्यम में पढ़ने वाले बच्चे जिनके घर में अंग्रेजी भाषा का माहौल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इथियोपिया के भाषा संबंधी मॉडल के अध्ययन से निष्कर्ष निकलता है कि राइट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों ने सभी विषयों में बेहतर प्रदर्शन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा कथन बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में सही है? राइट आंसर है बच्चों की भाषा को दूसरी भाषा सिखाने के लिए स्कैफोल्ड के रूप में प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस कोर्स में हमने यह सीखा है कि राइट आंसर है जिन क्षेत्रों में बच्चों की भाषा को शिक्षण का माध्यम नहीं बनाया जा सकता वहां बच्चों की भाषा का कार्य नैतिक तौर पर मौखिक प्रयोग करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता का अर्थ है? राइट आंसर है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषिकता का अर्थ है? इसका राइट आंसर है किसी व्यक्ति का दो या दो से अधिक भाषाओं का प्रयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हुई 2011 की जनगणना से यह बात उभर कर सामने आई है कि राइट आंसर है अधिकतर लोग एक से अधिक भाषाएं बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा में दूसरी भाषा सिखाने की आधारभूत शर्त नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शुरुआत से ही L2 यानी लैंग्वेज 2 की शब्दावली लिखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोजमर्रा के जीवन में हम में से अधिकतर लोग कैसी भाषा का प्रयोग करते हैं? राइट आंसर है मिलीजुली भाषा। आप इस पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा बच्चा सबसे अधिक मुश्किलों का सामना करेगा? राइट आंसर है रमेश, जिसके घर और समुदाय में सब भोजपुरी बोलते हैं और कक्षा में अंग्रेजी भाषा का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में बहुभाषी शिक्षण के संदर्भ में उल्लेख किया गया है। राइट आंसर है जहां तक संभव हो कक्षा 5वीं तक शिक्षण का माध्यम बच्चों की समझ की भाषा हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाषा अंतर्निहित निपुणता का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो दोस्तों इसका सही आंसर है जिम कमिंस। जिम कमिंस पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा वाक्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार नहीं है? इसका राइट आंसर है मातृभाषा में शिक्षण से बच्चे अन्य भाषाएं नहीं सीख पाते क्योंकि उसके लिए समय नहीं बचता। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुभाषी शिक्षण पद्धति की विशेषता नहीं है। राइट आंसर है कक्षा में किसी एक भाषा का प्रभुत्व होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह भाषा जो औपचारिक तौर पर पाठ्य पुस्तकों, शिक्षण सामग्री और शिक्षण प्रक्रिया में इस्तेमाल की जाती है वह भाषा डैश कहलाती है। राइट आंसर है शिक्षण का माध्यम। इस पर क्लिक कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला जी कक्षा 2 के बच्चों को हिंदी सिखाना चाहती हैं, उन्हें अपनी कक्षा में निम्न में से कौन सी रणनीति अपनानी चाहिए? राइट आंसर है हिंदी भाषा का प्रयोग पूरी तरह से बच्चों के हिंदी समझने के स्तर के अनुसार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी शिक्षण से जुड़ी भ्रांति चुनिए। सही आंसर है जितनी छोटी उम्र में बच्चों को अपरिचित भाषा में पाठ्य पुस्तकें पढ़ने के लिए देंगे बच्चे वह भाषा उतनी जल्दी सीखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से सही कथन है? राइट आंसर है भाषाएं परस्पर एक दूसरे से मिले जुले रूप में ही विकसित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में चाय के बगीचों में काम करने वाले आदिवासी समूहों के बीच की भाषा को कह सकते हैं। राइट आंसर है लिंक भाषा। लिंक भाषा पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन, गलत कथन चुने। राइट आंसर है मातृभाषा में अध्यापन से बच्चों को अन्य सभी विषयों को सीखने में कठिनाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितनी मातृभाषाएं बोली जाती हैं? राइट आंसर है 1369 1369। इस पर क्लिक कीजिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? सही आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होने के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, UDISE अर्थात यूडाइस के अनुसार भारत के स्कूलों में शिक्षण का माध्यम कितनी भाषाएं हैं? राइट आंसर है 36। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राथमिक स्कूलों में लगभग 25% बच्चों को आरंभिक वर्षों में गंभीर चुनौतियों का सामना क्यों करना पड़ता है? राइट आंसर है घर की और स्कूल की भाषा में अंतर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमला राजस्थान के कोटा जिले में रहती है, उसके घर की भाषा हाड़ौती है। उसने स्कूल शुरू होने के 4 महीने बाद स्कूल में दाखिला लिया है और आज उसका स्कूल में पहला दिन है। आप ऐसा क्या करेंगे जिससे कमला सहज महसूस कर सके? इसका राइट आंसर है कमला से हाड़ौती भाषा में खूब सारी अनौपचारिक बातचीत करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक राज्य में राज्य के भीतर प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी भाषा संबंधी अल्पसंख्यक वर्गों के बालकों को शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह कथन कौन से दस्तावेज में कहा गया है? इसका राइट आंसर है भारत के संविधान। भारत के संविधान में क्लिक कीजिए। तो दोस्तों 20 क्वेश्चन थे, सभी क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, हमने कोई भी क्वेश्चन स्किप नहीं किया है, अर्थात कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा है। अब इसे सबमिट करते हैं, देखते हैं हमारा आज का स्कोर कितना है। तो हमारा स्कोर है 20 आउट ऑफ 20 और आपको आपका सर्टिफिकेट लाने के लिए केवल 14 मार्क्स चाहिए। यानी अगर आपके 20 में से 14 मार्क्स भी आ जाते हैं तो आपका सर्टिफिकेट आ जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।